आइए आइए साहब, ये देखिए, यही वो बिरयानी वाला है। पर उसके बढ़े हुए दाम को देखकर कोई बिरयानी नहीं लेता। सब देखकर ही चले जाते हैं। अरे भाई साहब, बिरयानी तो खत्म हो गई। ओहो भाई साहब, अब मैं क्या करूं? अगले दिन राजेश अपनी बिरयानी तैयार करके बाजार पहुंच जाता है। अच्छा, मुझे जल्दी से बिरयानी खिला दो अब। जी जी बिल्कुल, ये लीजिए आपकी बिरयानी। ग्राहक बिरयानी खाकर राजेश और मीना दोनों सो जाते हैं। क्या? अच्छा हुआ जी, आलू आता है। ओए राजेश, जरा मुझे एक प्लेट बिरयानी तो खिला यार। वैसे कालू का आइडिया बुरा नहीं था। राजेश के मन में लालच आने लगता है। किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरी बिरयानी भी बिक जाएगी। मैं ऐसा ही करूंगा। ये झूठ बोल रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो जानू तन तू ही तो है सच्चाई की मूरत। सोनपुर गांव में राजेश नाम का बिरयानी वाला रहता था, जो बहुत अच्छी चिकन बिरयानी बनाया करता था। उसकी चिकन बिरयानी पूरे गांव में मशहूर थी। लोग उससे बिरयानी पैक करवाकर भी ले जाते थे। अरे राजेश भाई, जरा मुझे 1 किलो बिरयानी तो देना। अरे मदन बाबू, इतने दिनों बाद दिखाई दिए हो। हाँ राजेश, वो कुछ दिनों के लिए अपनी ससुराल में था ना, मेरे साले की शादी थी ना, इसीलिए। पर भाई रोज तुम्हारी बिरयानी की याद आती थी। वहाँ भी कई जगह मैंने बिरयानी खाई, मगर तुम्हारे जैसा जायका नहीं मिला। धन्यवाद मदन बाबू। अरे राजेश भाई, इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत, ये तो सच्चाई है। ये लो मदन बाबू, आपकी 1 किलो बिरयानी। मदन बिरयानी लेकर चला जाता है। इसी तरह राजेश की सारी बिरयानी शाम होने से पहले बिक जाती है। अरे, आज की बिरयानी तो समय से पहले ही खत्म हो गई। तभी एक ग्राहक आता है। अरे राजेश भाई, जरा मुझे 1 किलो बिरयानी दे दो। अरे भाई साहब, बिरयानी तो खत्म हो गई। ओहो भाई साहब, अब मैं क्या करूं? मेरी बीवी जिद करके बैठी है, उसे आपके यहाँ की ही बिरयानी खानी है। अरे भाई साहब, थोड़ी एक्स्ट्रा बनाया करो ना आप। अरे भाई साहब, रोज एक्स्ट्रा ही लाता हूँ, पर सब समय से पहले ही खत्म हो जाती है। ग्राहक वापस चला जाता है। राजेश भी अपने घर चला जाता है। अगले दिन राजेश अपनी बिरयानी तैयार करके बाजार पहुंच जाता है। अब धीरे धीरे उसके ठेले पर लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। अरे राजेश बाबू, तुम्हारी बिरयानी की सुगंध तो मेरे खेतों तक आ रही है भाई। अच्छा राजेश भाई, एक बात बताओ जरा, तुम अपनी बिरयानी में ऐसा कौन सा जादुई मसाला मिलाते हो जो ये हमें अपनी तरफ खींच लेती है? अरे नहीं भाई साहब, मैं कोई जादुई मसाला नहीं मिलाता। हाँ, पर मैं अपनी बिरयानी में अच्छे और सच्चे मसाले ही इस्तेमाल करता हूँ। बस उसी का जादू समझ लीजिए आप। हाँ सही कहा वैसे तुमने, जब मसाले ही अच्छे हो तो बिरयानी तो अच्छी होगी ही। अच्छा, मुझे जल्दी से बिरयानी खिला दो अब। जी जी बिल्कुल, ये लीजिए आपकी बिरयानी। ग्राहक बिरयानी खाकर आहा, मजा ही आ गया, वाह, बिरयानी खाकर। इस तरह राजेश पूरा दिन बिरयानी बेचता और शाम तक उसकी सारी बिरयानी खत्म हो जाती। ये लो भाई, आज भी बिरयानी समय से पहले ही खत्म हो गई। कितनी भी एक्स्ट्रा लाऊं, पर समय से पहले ही खत्म हो जाती है। चलो अब घर चलते हैं। राजेश अपने घर चला जाता है। रात को राजेश खाना खाने के बाद अपनी पत्नी से कहता है, मीना, आज भी मेरी बिरयानी समय से पहले ही खत्म हो गई और कई लोगों को वापस जाना पड़ा। ये तो वैसे सच है जी। आपकी बिरयानी की तो गांव-गांव में चर्चा है। भगवान करे कि आप इसी तरह तरक्की करते रहें और हमारी ग्राहकी बढ़ती रहे। अच्छा चलो, अब सो जाते हैं।
राजेश और मीना दोनों सो जाते हैं। अगले दिन राजेश अपनी बिरयानी तैयार करके बाजार पहुंच जाता है। आज उसके ठेले पर उसका दोस्त कालू आता है। ओए राजेश, जरा मुझे एक प्लेट बिरयानी तो खिला यार। हाँ हाँ कालू, अभी लो। और भाई, आज बड़े दिनों बाद आए हो तुम। अरे यार, तेरी भाभी अपने मायके गई है, इसलिए सोचा क्यों ना आज तेरे हाथ की बिरयानी खाई जाए। हाँ भाई, बिल्कुल सही सोचा तूने। ले अपनी बिरयानी। कालू बिरयानी खाकर, अरे वाह राजेश, आज भी तेरी बिरयानी का स्वाद बिल्कुल नहीं बदला। एकदम स्वादिष्ट और जायकेदार। और ये चिकन तो हा, एकदम लजीज। हाँ भाई, ये स्वाद ही तो मेरी पहचान है। मैं अपनी बिरयानी में एकदम हेल्दी चिकन इस्तेमाल करता हूँ। अरे यार राजेश, अगर तू ये महंगे चिकन का इस्तेमाल करता है तो बचाता क्या होगा? अरे यार, मुनाफा तो कम है, पर मेरी बिरयानी की खास बात ही ये है। अरे सुन, मैं तुझे एक आइडिया देता हूँ जिससे तुझे ज़्यादा मुनाफा होगा। अच्छा, ऐसा कौन सा उपाय है भाई? सुन देख, तेरी बिरयानी तो पहले से ही पूरे गांव में मशहूर है, तो अपनी बिरयानी में तू चिकन की जगह कोई दूसरे मटन का उपयोग क्यों नहीं करता? और वैसे भी लोगों को कौन सा पता चलेगा कौन सा मटन किस प्राणी का है? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अरे राजेश, अपनी बिरयानी में चिकन की जगह कौवे का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? किसी से खरीदना भी नहीं पड़ेगा और बचत भी ज़्यादा होगी। क्या? ये कैसा बकवास आइडिया है? नहीं नहीं, ये गलत है। अरे कोई बात नहीं यार, मैं तो तुझे आइडिया दे रहा था बस। अगर तुझे पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं। कालू वहां से चला जाता है। राजेश अगले दिन बिरयानी के लिए चिकन खरीदने जाता है। अरे राजेश, आओ आओ आओ, बोलो आज कितने चिकन दे दूं तुम्हें? राजेश उसका बोर्ड देखकर, अरे ये क्या भाई, आज चिकन के दुगने दाम कैसे हो गए? अरे भाई, मैं क्या करूं, पीछे से ही दाम बढ़े हैं, मैं भी मजबूर हूं। अरे भाई, लेकिन ये तो सीधा दुगना हो गया। पहले 5 मुर्गे 2500 के ले जाता था, अब 5 मुर्गे 5000 के पड़ेंगे। राजेश सोचता है। अरे अब मैं क्या करूं, बिरयानी तो बनानी ही है। ऐसा करता हूं कि आज 2 मुर्गे ले जाता हूं और अपनी बिरयानी का दाम बढ़ा दूंगा। वैसे भी मेरी बिरयानी तो पूरे गांव में मशहूर है ही, लोग तो दाम बढ़ने के बाद भी खाएंगे। ठीक है भाई, तुम मुझे 2 चिकन दे दो। ठीक है भाई। राजेश आज 2 चिकन लेकर घर आ जाता है और बिरयानी तैयार करके बाजार पहुंच जाता है। धीरे धीरे ग्राहक आने लगते हैं, पर उसके बढ़े हुए दाम को देखकर कोई बिरयानी नहीं लेता। सब देखकर ही चले जाते हैं। आज राजेश की बिरयानी नहीं बिकती और सारी बिरयानी बच जाती है। राजेश शाम को उदास होकर घर आ जाता है। रात को राजेश मन ही मन सोचता है, ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ कि मेरी बिरयानी बच गई हो। आज पहली बार मेरी बिरयानी नहीं बिकी। ऐसे तो मेरा सारा धंधा चौपट हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? तभी राजेश को कालू की बात याद आती है। अरे राजेश, अपनी बिरयानी में चिकन की जगह कौवे का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? किसी से खरीदना भी नहीं पड़ेगा और बचत भी ज़्यादा होगी। वैसे कालू का आइडिया बुरा नहीं था। राजेश के मन में लालच आने लगता है। क्यों ना मैं बिरयानी में 2 मुर्गे और बाकी कौवे डालूं, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरी बिरयानी भी बिक जाएगी। मैं ऐसा ही करूँगा। अगले दिन राजेश बिरयानी तैयार करके बाजार पहुंच जाता है और अपने दाम भी पहले जैसे कर देता है। धीरे धीरे करके उसके ठेले पर बिरयानी खाने वालों की भीड़ जमा होने लगती है। राजेश सबको बिरयानी देता है। बिरयानी देखकर एक ग्राहक, अरे भाई, आज लेग पीस का साइज कुछ छोटा नहीं?
अच्छा। हाँ, वो आज चिकन थोड़ा कमजोर था ना, इसीलिए। अब राजेश चिकन बिरयानी के नाम पर लोगों को कौवा बिरयानी खिला रहा था। इस तरह उसका काम फिर से अच्छा चलने लगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राजेश का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा था। अब वह चिकन बिरयानी में चिकन के अलावा सब कुछ डालता और उसे कौवा बिरयानी बना देता। यह सब देखकर उसकी पत्नी उससे कहती है, ए जी, आजकल आप बिरयानी में चिकन तो डालते ही नहीं। चिकन डालू बिरयानी में? पता है कितना महंगा है मुर्गा, और अपना पेट पालने के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ये तो गलत है ना। आप इतना लालच मत कीजिए। ज़्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं है। कम से कम पहले की तरह 2 मुर्गी तो डालिए ना। तुम चुप रहो और जाओ यहाँ से। मुझे मत सिखाओ कि क्या करना है और क्या नहीं, समझी? राजेश हेमा को डांट देता है और बिरयानी लेकर बाजार पहुंच जाता है। आज एक नया ग्राहक राजेश के ठेले पर आता है। अरे भाई, क्या तुम ही वो मशहूर बिरयानी वाले हो जिसकी बिरयानी पूरे गांव में मशहूर है? जी साहब। अच्छा भाई, मुझे 1 प्लेट बिरयानी तो देना जरा। बिरयानी देखकर ग्राहक, अरे भाई, ये चिकन के पीस तो बहुत छोटे छोटे हैं। हाँ वो साहब, हम अपनी बिरयानी में बारीक चिकन का इस्तेमाल करते हैं जिससे उसका स्वाद और बढ़ जाता है। अच्छा चलो ठीक है। ग्राहक बिरयानी खाकर, वाह भाई, मजा ही आ गया। ऐसी बिरयानी तो मैंने आज तक नहीं खाई। ग्राहक राजेश से घर के लिए भी बिरयानी पैक करा लेता है। घर पहुंचकर जैसे ही वह अपनी पत्नी को आवाज देता है तो उसके साथ कौवे की आवाज आती है। अरे ये नास पिटक कौवा कहाँ से आ गया? अरे ये कौवा नहीं, मैं हूँ तुम्हारा पति। हाय हाय, ये आपकी आवाज को क्या हो गया? पर क्या खाया था आपने? मैंने तो बस 1 प्लेट चिकन बिरयानी खाई थी। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए भी लाया हूँ। उसकी पत्नी बिरयानी खोलकर देखती है। ये चिकन का लेग पीस इतना छोटा कैसे हो गया? तभी उसकी दिमाग की बत्ती जलती है। अरे, आपको तो कौवे से एलर्जी थी ना? याद है ना, एक बार ऐसे ही आपने चिकन बिरयानी समझकर कौवा बिरयानी खा ली थी। लगता है फिर से आपने चिकन की बजाय कौवा बिरयानी खा ली है। और खाए हो कौवा बिरयानी तो बांसुरी की आवाज थोड़े ही ना आएगी। यह सब सुनकर उसकी दुनिया हिल जाती है। क्या? एक बिरयानी वाला पूरे गांव को बेवकूफ बना रहा है। मैं अभी इसकी शिकायत पुलिस में करता हूँ। भोला राजेश की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराता है और पुलिस राजेश को पकड़ने आती है। आइए आइए साहब, ये देखिए, यही वो बिरयानी वाला है जो लोगों को चिकन की बजाय कौवा बिरयानी खिला रहा है। यह सुनकर राजेश के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। ये तुम क्या कह रहे हो? साहब ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। ये झूठ बोल रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो जानू तन्ने, तू ही तो है सच्चाई की मूरत। चल आजा, आज तुझे मैं अपने हाथों की बिरयानी खिलाता हूँ, वो भी चिकन वाली। पुलिस राजेश को पकड़कर ले जाती है और लोगों को बेकार खाना खिलाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। तब राजेश सोचता है, ये मैंने क्या कर दिया? अपने लालच की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। ऐसा कहकर राजेश रोने लगता है। उठिए 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 ना, उठिए 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 ना। कब तक सोएंगे आप? आज बिरयानी तैयार नहीं करनी क्या आपको? बिरयानी? कौन सी बिरयानी? ये क्या कह रहे हो आप होश में तो हो ना? लगता है आपने कोई बुरा सपना देखा है। अरे बाबा रे बाबा, मीना, बुरा नहीं, बहुत बुरा सपना देखा मैंने। तब राजेश सारा सपना मीना को बताता है।
क्या? अच्छा हुआ जी, जो ये बस एक सपना ही था। भगवान करे हमारे साथ ऐसा कभी न हो। वह दोनों हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया करते हैं और अपना जीवन खुशी से जीने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए और ना ही अपने ग्राहकों के साथ धोखा करना चाहिए, क्योंकि ग्राहक को हमेशा भगवान समान माना जाता है।